सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन, और ये जो है 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। एएनएम जीएनएम इंट्रांस नर्सिंग इंट्रांस एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो देखते हैं आज केमिस्ट्री का सेशन में कितना क्वेश्चन हो पाता है। तो इसीलिए आप जल्दी से मतलब पढ़ने बैठ जाइए और इसको मन लगा के ध्यान से सुनिए हम जो भी चीज़ बताते हैं। और कहीं पे भी मेरे से गलती होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि कभी कभार हम जानबूझ के भी ऐसे गलती करते हैं कि आप सबका ध्यान कहाँ है बोल के, ठीक है ना, और कैसे आप लोग पढ़ रहे हैं। तो खैर छोड़िए, वो सब बातें तो होते रहेगी, लेकिन अभी तक अगर वीडियो आप अभी तक लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और वीडियो आखिर तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। और फर्स्ट टाइम आ रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ठीक है ना, ताकि और भी न्यू न्यू वीडियो आते रहेगा और आप सब देखिएगा लेटेस्ट अपडेट जो भी आएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 61 नंबर क्या बोल रहे देखिए, प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी और साइज ऑफ द मैटर प्रेजेंट आर नोन एज। देखिए ऐसा प्रॉपर्टी जो कि मतलब ना उस क्वांटिटी पे डिपेंड करता ना ही उसका साइज ऑफ द मैटर पे, यानी कि मैटर का शेप साइज से डिपेंड रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या फिर एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी या फिर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। प्रोनाउंसिएशन मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, खैर वो सब होता है मेरे को, बट कोई नहीं। देखिए आपको समझ में तो आ रहा है ना क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर जो ना आपका हो जाएगा वो डी नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। उसका 62 नंबर, और माइन फ्रॉम द अर्थ आर यूजली कॉन्टामिनेटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। देखिए और जो होता है ना, जैसे कि आप आयरन लोहा सब देखते होंगे, वो जो है जो उसका मतलब धरती से जब निकलता है, यानी कि भूमि से जो निकलता है, अर्थ से जो आता है, एकदम मतलब इम्प्योरिटी रहते हैं। उस लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं उसको, यानी कि मान लीजिए समझ लीजिए कोई खाना पका रहे, ठीक है। अब खाना पकाने सबसे पहले उसका अगर खाना पकाते चावल से, लेकिन चावल का अगर हम लोग मतलब उसका फर्स्ट अमाउंट अगर हम मतलब फर्स्ट अमाउंट देखा रहता है इम्प्योरिटी देखें, तो देखिए चावल जो है ना वो धान से होता है, ठीक है ना। धान तो देखिए सबसे पहले उसको धान को फिर पीसना वगैरह होता है, तो उसमें इम्प्योरिटीज रहता है, फिर उसको हम लोग सिर्फ चावल को निकालते हैं। उस प्रकार से हम एक एग्जाम्पल दिए आपको। तो वैसे ही और वही चीज़ होता है जो लोहा का इम्प्योरिटीज रहता है ना उसको, तो लार्ज अमाउंट में रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं या फिर मिनरल बोलते हैं, फिर और बोलते हैं, फिर गैंगवी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बाबू, गैंगवी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए आइडियल गैस इक्वेशन इज। देखिए आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, आइडियल गैस का अब सभी को मालूम होगा, R = PV/NT ये होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, इसमें भी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए 64 नंबर क्या हो रहा है, द जनरल फॉर्मूला फॉर डैश कैन बी रिटन एज CnH2n। जनरल फॉर्मूला ये किस चीज़ का होता है, एल्केन्स का, एल्काइंस का, या फिर एल्किन का, या फिर ईस्टर का। करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो जनरल फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, ये आपका होता है बाबू, करेक्ट आंसर अगर इसकी हम लोग बात करें तो ये होता है एल्किन का, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्योंकि आपको हम एक चीज़ बताते हैं, इससे ये भी क्वेश्चन एराइज हो सकती है कभी कभार, एल्किन का केमिकल जनरल फॉर्मूला क्या होता है ये पूछ देगा, फिर ये ऑप्शन में रह सकता है, इस टाइप से रह सकता है, या फिर CnH2+n, इस टाइप से ऑप्शन बहुत सारे रहेंगे, बट इसी से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 65 नंबर, CH4+Cl2 गिव्स क्या दिया, CH3Cl + HCl, ठीक है ना। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, ये जो आपका रिएक्शन दिख रहा है आपके सामने, CH4+Cl2 गिव्स CH3Cl + HCl, ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है ये कौन सा रिएक्शन है यार, किसके प्रेजेंट में हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, हीट या फिर सनलाइट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो आपका होता है ना बाबू, ये आपका होता है NCERT के एग्जाम्पल है, सीधा देखिएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सनलाइट के थ्रू, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 66 नंबर, सम सब्सटेंस विच ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया आर कॉल्ड डैश इंडिकेटर। देखिए ऐसे मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मतलब उसका ऑर्डर यानी कि उसका गंध आपका चेंज हो जाता है एसिडिक और बेसिक मीडिया में,
तो उसको हम लोग कौन सा इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई एसिड है या फिर बेस है, उसको उसका जो है ना गंध को मतलब उसके स्मेल को चेंज कर देता है, इसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक रिएक्शन या फिर एसिडिक या फिर ऑल फैक्ट्री फिर बेसिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल फैक्ट्री, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए 67 नंबर क्या हो रहा है, मेटल रिएक्ट विथ एन एसिड टू लिबरेट डैश गैस। मेटल रिएक्ट होता है एसिड के साथ और कौन सा गैस लिबरेट होता है, यानी कौन सा गैस बाहर निकलता है वो बताना बोला। तो देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका बाबू हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट होता है जब मेटल आपका ये के साथ रिएक्ट होगा एसिड के साथ, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपका क्या हो रहा है 68 नंबर, हाइड्रोनियम आयन इज। देखिए हाइड्रोनियम आयन क्या होगा, इसमें कौन सा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बाबू हो जाएगा आपका सीधा सीधा समझना ऑप्शन नंबर 3 H3O पॉजिटिव, ठीक है ना। ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए 69 नंबर, कितना कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, यानी कि ब्यूटेन, नहीं मीथेन, इथेन, प्रोपेन सॉरी प्रोपेन होगा, ठीक है। 4 कार्बन है तो सॉरी 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ठीक है। उसके साथ देखिए ऑक्सीजन जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जब जुड़ा है तो इसका नेम बताना हमें, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाबू प्रोपेनॉल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इच करें, यही जगह एच जुड़ रहा था OH तो हम लोग बोलते हैं प्रोपेनॉल, ठीक है। उसके बाद निटेल स्टिंग कंटेंट, निटेल स्टिंग यानी कि कभी आप देखे होंगे बिच्छू काट देते हैं जब, तो बिच्छू जब कटते हैं तो हमें कौन सा एसिड जो हमारे बॉडी में दे देते हैं, डंक मार देते हैं, जिससे हमें मतलब जलन का महसूस होता है, वो आपका होता है ना बाबू, वो आपका होता है मिथोनाइक एसिड, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्योंकि अब ये क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन राइज होती एंट यानी कि चींटी काटने से कौन सा एसिड दिया जाता है, ठीक है ना। ये हुआ। उसके बाद 71 नंबर क्या हो रहा है, देखें डैश इज ए मोस्ट डक्टाइल मेटल। ये इनमें से कौन सा मोस्ट डक्टाइल मेटल है, शोधन तेल, माना इसको कितना भी पीटो डक्टाइल होता है, ठीक है ना। वो आपका हो जाएगा बाबू जिंक या फिर गोल्ड या फिर लीड या फिर प्लेटियम। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी गोल्ड, ठीक है ना, गोल्ड हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, इन सुपर ऑक्साइड इच ऑक्सीजन एटम इज असाइन एन ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए सुपर ऑक्साइड में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु को डैश अपचयन संख्या दी जाती है, कितने अपचयन संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिया जाता है उसमें, सुपर ऑक्साइड ईच ऑक्सीजन एटम में मतलब प्रत्येक में कितना दिया जाता है, वो आपका होता है बाबू -1/2, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए 73 नंबर, डैश इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नॉन एज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसका मतलब हाई बहुत हार्डेस्ट होता है नेचुरली, और उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, सबसे अधिक होता है। तो क्या होगा, ग्रेफाइट, पर्ल यानी कि मोती, या फिर डायमंड या फिर सिलिकॉन। करेक्ट आंसर इसका बाबू हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डायमंड, ठीक है ना। उसका 74 नंबर, डैश इज द डिजोल्व इन वाटर टू फ्रॉम अल्कली। इनमें से कौन सा ऐसा है जो वाटर के साथ डिजोल्व होकर के अल्काली बनाएगा, ठीक है ना। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बाबू आपका क्या होगा, पोटेशियम ऑक्साइड दिया हुआ और कॉपर ऑक्साइड या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड या फिर जिंक ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर आपके सामने निकल कर आ रहा है पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 10th लेवल के। 75 नंबर देखिए, डैश एराइज ड्यू टू डिफरेंट एल्कालाई चेन ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल। देखिए इनमें से कौन सा ऐसा एल्काली चेन है जो आपका आइदर साइड यानी कि दोनों साइड से ही मतलब फंक्शनल ग्रुप को ज्वाइन करता है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मतलब आइदर साइड की नहीं मतलब किसी भी साइड से ना, किसी भी साइड से वो अपना फंक्शनल ग्रुप बनाता है। वो आपका होता है चेन आइसोमेरिज्म दिया हुआ, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म। ये आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मेटामेरिज्म, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 76 नंबर, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग यूजुअली फ्लश बैग ऑफ चिप्स विद गैस सच एज डैश टू प्रिवेंट फ्रॉम द गेटिंग ऑक्सीडाइज। यानी कि चिप्स आप मैन्युफैक्चर देखें, चिप्स मैन्युफैक्चर जो कंपनी होती है
वो सब देखेंगे पैकेट के अंदर में गैस भरा जाता है, ठीक है ना। वो कौन सा गैस भरा जाता है जो मतलब उसको सड़ने से रोकता है ताकि कई लंबे समय तक चलता है, तो उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? ऑक्सीजन, क्लोरीन या फिर नाइट्रोजन या फिर CO2। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बाबू नाइट्रोजन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि आप देखे होंगे जब कुरकुरे, लेज वगैरह जो भी खाते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। जो हवा आपको दिखता है ना, वो हवा नहीं रहेगा तो आपका सड़ जाएगा, ठीक है ना, नसम हो जाता है वो। उसके बाद 77 नंबर, द ग्रीन कोटिंग ऑन डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए ग्रीन कोटिंग जो आपको दिखेगा उसको हम लोग किस चीज़ के एग्जाम्पल है? क्रोजन का, ठीक है ना। ग्रीन कोटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रोजन का। लेकिन ग्रीन कोटिंग किस में होता है? सिल्वर में होता है, मैग्नीशियम आयरन में होता है, या फिर पोटेशियम में, फिर कॉपर में। तो ग्रीन कोटिंग जो है आपका वो होता है बाबू ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, कॉपर में होता है, ठीक है। उसका 78 नंबर, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीट CO द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न। देखिए जब हाइड्रोजन गैस पास होगा हीट CO के थ्रू, तो ब्लैक कोटिंग जो सरफेस टर्न मतलब ब्लैक का कोटिंग जो रहता है वो किस रंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, किस रंग में कन्वर्ट हो जाएगा? वो आपका होगा बाबू ब्राउन, ग्रीन या फिर ब्लू या फिर वाइट। करेक्ट कौन सा होगा इसका आंसर? ये आपका हो जाएगा ब्राउन रंग में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद 79 नंबर देखिए, जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन। जिंक और लीड जो होता है ना वो मोर रिएक्टिव होता है किस चीज़ से? कॉपर से, एल्युमिनियम से, बेरियम से, कैल्शियम से, किस चीज़ से? तो वो आपका होता है बाबू कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है जिंक लीड। उसके बाद 18 नंबर क्या हो रहा है देखिए, डैश इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखिए इनमें से कौन सा है जो आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक मतलब समझ रहे हैं ना। ये आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, या फिर रेस्पिरेशन, एक्सप्लोशन, या फिर कॉन्क्रीट सेटिंग। किसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेस्पिरेशन, ठीक है ना। ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। उसके बाद 81 नंबर, विच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आर डैश इन नेचर। तो जैसे कि इसमें क्या बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आर डैश इन नेचर। देखिए स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड जो है कौन सॉल्ट जो होता है वो आपका किस नेचर का होता है? वो आपका देखिए एसिडिक नेचर के, फिर स्ट्रॉन्ग, या फिर न्यूट्रल, या फिर बेसिक। ये स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल तो भाई अलग ही है। देखिए एसिड या फिर बेस होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाबू, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका बताइए? बेसिक नेचर का होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग। देखिए सोडियम कार्बोनेट को हम लोग कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? किस चीज़ को हीटिंग करके? बेरिन सोल्यूशन, या फिर बेकिंग सोडा, या फिर वॉशिंग सोडा, या फिर सोडा लाइम। किस चीज़ को जो हम लोग हीट करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आपका हो जाएगा बाबू बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को जो हम लोग हीट करके सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके 83 नंबर क्या हो रहा है देखिए, डैश इज ए यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है समझ लीजिए जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को हटा देते, ठीक है ना। मतलब जो परमानेंट हार्डनेस जो होता है उसको हम लोग हटाने का काम करते हैं। रिमूविंग मतलब हटाना, ठीक है। तो क्या होगा? सोडा एस, या फिर जिप्सम, या फिर बेकिंग सोडा, या फिर वॉशिंग सोडा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वॉशिंग सोडा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए 84 नंबर क्या है, डैश वाटर मोलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। एक मिनट, सॉरी यार, क्वेश्चन समझिए 84 नंबर का। डैश वाटर मोलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट कॉपर सल्फेट। क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये। तो इसमें जैसे कि आप सब देख सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 84 नंबर का आपका 4 दिया हुआ, 6 दिया, 5 दिया हुआ, 2 दिया। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 5, ठीक है ना।
5 वाटर मोलिक्यूल आर द प्रेजेंट इन द 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बता, इलेक्ट्रॉन का मास बताना कितना होता है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, देखिए आप सभी सोचेंगे कि ऑप्शन नंबर ये बी होगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए मास पूछे आपको, ठीक है ना, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पूछे आपको, ठीक है ना, और ये जो ये अलग चीज़ है। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है 9, ये वाला ऑप्शन नंबर ए 9.1094 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है ना। उसके बाद 86 नंबर क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो तुरंत मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करता है, क्या देता है, वो देता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। और उसको जो हम लोग रिलीज इन ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीटिंग, तो उसको हम लोग जब उसको लार्ज अमाउंट में हम लोग जब उसको हीट करेंगे, हीट रिलीज होता है उसमें, जब उसको हम लोग रिएक्ट करते हैं ना, सॉरी एक मिनट, उसमें जो है आपका जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो उसमें ना एक गर्मी निकलता, मतलब उष्ण निकलता है, हीट निकलता है बहुत ज़्यादा। तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए जो अभी तक जो भी बच्चे वीडियो लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक आपका लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना, इसीलिए। 87 नंबर क्या हो रहा है, रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट, ठीक है ना। एक रिएक्शन ऐसा है जिसमें क्या बोलता है, एक्सचेंज होता है, आयन का एक्सचेंज होता है, और बिटवीन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के बीच में वो लोगों का आयन को जो एक्सचेंज होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट या फिर रिडक्शन या फिर कॉम्बिनेशन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाबू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए MnO2 प्लस 4HCl गिव MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। इन दिस रिएक्शन HCl इज ऑक्सीडाइज। इनमें यह जो रिएक्शन है, ये जो HCl दिख रहा है आपको, ये आपका ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, ठीक है ना। तो वो जो ऑक्सीडाइज होके क्या बना रहा है वो, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका जो है आपका हो जाएगा बाबू MnCl2 H2O Cl2 H2O, ये जो है ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें ऑक्सीडाइज होकर को क्या बना रहा है, ये जो है आपका बना रहा है बाबू, वो बना ऑक्सीडाइज हो जा रहा है Cl, ठीक है ना, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, तो Cl2, ठीक है ना, 88 नंबर के सी होगा। उसके बाद देखिए 89 नंबर, केमिकल फार्मूला फॉर मार्बल इज। देखिए मार्बल का केमिकल फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला जब भी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है, हर बार आता है, ठीक है ना। तो इस बार भी ये चांसेस है कि ये आ सकता है, तो इसीलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए। इसका जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एक आप सीरीज देखे थे कि नहीं पता नहीं, बट याद रखिएगा काको 3, ठीक है ना, CaCO3, ये वाला वीडियो देखे होंगे शायद, पर कोई नहीं, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। मार्बल का केमिकल फार्मूला CaCO3 होता है, काको 3, ठीक है ना। ये हम बोल रहे हैं मजाकिया मूड में, ठीक है, इसको काको नहीं बोलते हैं, CaCO3 बोलते हैं, ठीक है। 90 नंबर का देखिए, व्हेन लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और बेस इट्स कलर इज। देखिए लिटमस पेपर का कलर, लिटमस सॉल्यूशन का क्या कलर होता है, जब ना ही वो एसिड होगा ना ही बेसिक होगा, तो उसका कलर जो है आपका सब जानते हैं, इसका कलर जो आपका होता है पर्पल कलर का, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। ये रहा आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कोई जो भी ऐसे है जो लाइक नहीं किया अभी तक, लाइक कर लीजिए, और चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, सब कुछ कीजिए, और क्या, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, पढ़िए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।